The development of the watch depended upon the invent of the mainspring. अब हमने देखना है कि भाई द डेवलपमेंट, यहाँ तो बिल्कुल सही है, ऑफ द वॉच, ऑफ से के बाद भी नाउन पहले भी नाउन, बिल्कुल ठीक है जी. डिपेंडेड, डिपेंड कर सकती है, बी पार्ट में भी कोई एरर नहीं है. अपॉन द इन्वेंट ऑफ द मेन स्प्रिंग, यार यहाँ तो एक हमें नाउन चाहिए, यानी कि होना चाहिए था इन्वेंशन. तो एरर कहाँ है? ऑप्शन सी में. आंसर हो जाएगा सी. स्पॉट करना था, एरर कहाँ है? सी में है जी. देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है. सम इंसेक्ट हेयर अल्ट्रासोनिक साउंड more than 2 octaves than higher human can. अब देखो बात हो रही है सम इंसेक्ट्स की. हेयर अल्ट्रासोनिक साउंड मोर देन, किससे मोर देन? 2 octaves देन हाइयर ह्यूमन कैन. नहीं जनाब, हाइयर देन होता है. तो गलती कहाँ है? डी में. आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. देन हाइयर की जगह हाइयर पे. बेटा बड़ा अच्छा एमसीक्यूज है. लेट लर्निंग इज द एसोसिएशन ऑफ इनडिफरेंट स्टिमुलाई और सिचुएशंस विद वन द अदर विद रिवॉर्ड. लेट लर्निंग, लर्निंग अंडरलाइन है, यहाँ तक गलती नहीं है. इज द एसोसिएशन, यहाँ भी गलती नहीं है. ऑफ इनडिफरेंट स्टिमुलाई ऑन सिचुएशन, यहाँ भी गलती नहीं है. जब यहाँ नहीं है तो विद वन द अदर, विद वन एंड अदर होता है, ठीक है. विद वन द अदर होता ही नहीं है, तो यहाँ गलती है ऑप्शन डी. स्पॉटिंग एरर में द ट्रेडिशन ऑफ एन ऑल मेल सुप्रीम कोर्ट वॉज ब्रोक इन 1980s व्हेन सेंटा डे ऑगर्नर वॉज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट. तो द ट्रेडिशन बिल्कुल ठीक है जी. ऑफ ए ऑल मेल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है. वॉज ब्रोक कहाँ से आ गया? वॉज ब्रोकन होना चाहिए, तो मिस्टेक है पार्ट बी में. तो हमें तो सर स्पॉट करना है ना, एरर क्रैक नहीं करना. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. बाकी सब सही है. इन 1980s व्हेन सैंड्रा डी ओकोनर वॉज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट. आफ्टर टू हैव वन द लाइट हैवी वेट टाइटल एट द 1960 ओलंपिक गेम्स, मोहम्मद अली किले की बात हो रही है, बिगेन टू बॉक्स प्रोफेशनली. सो डेयर एरर कहाँ है? तो एरर है ए में. टू हैव की जगह होना चाहिए था यहाँ हैव. आफ्टर हैविंग वन द लाइट हैवी वेट टाइटल एट द, बिल्कुल ठीक था जी. 1960 पे ओलंपिक गेम्स में मोहम्मद अली बिगन, सी भी बिल्कुल सही है. TO2 बॉक्स प्रोफेशनली, ये भी डी भी सही है. नीचे देखें, बिकॉज जियोफिजिक्स इम्प्रेसेस द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, बात हो रही है कॉन्सेप्ट्स की. डेटा एंड मेथड ऑफ वैरायटी अदर साइंसेस, इट इज़ वेरी ब्रॉड इन स्कोप एंड इज बाउंड्रीज आर हार्ड टू डिफाइन. तो भाई यहाँ गलती किसकी है? देखो बात सुनो, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है. डेटा एंड मेथड ऑफ वेरियस अदर साइंसेस होना चाहिए, वैरायटी नहीं होना चाहिए. डिटरमाइन चाहिए हमें. किसकी बात हो रही है? वैरायटी की नहीं, वेरियस. ऑफ वेरियस अदर साइंटिस्ट, इट इज़ वेरी ब्रॉड इन स्कोप. इन स्कोप बिल्कुल सही है. एंड इट्स बाउंड्रीज आर हार्ड टू डिफाइन. TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिफाइन, बिल्कुल सही है. गलतियाँ हैं, वैरायटी की जगह वेरियस करते हैं इसको. बेलियन ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है जी यहाँ पे. फॉर मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री भी बिल्कुल ठीक है, पी में भी गलती नहीं है. वर मेड है तो ऑफकोर्स इसका मतलब है पास्ट टेंस की बात है. गलती तो इस अंडरलाइन में ही है, स्पॉटिंग एरर कर रहे हैं, तो भाई बिल्कुल सही है. पर वाइल द अमेरिकन सिविल वॉर, वाइल का मतलब तो होता है जब कोई चीज़ अभी भी जारी हो. इन होना चाहिए, इन द अमेरिकन सिविल वॉर. गलती वाइल में है, डी में. ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. और आपको बस बताना होता है इनकरेक्ट क्या है. मैं तो ज़ाहिर भी आपको इंग्लिश सिखा दे रहा हूँ. जैन पैंडास विच इनहेबिटेड, विच बिल्कुल सही है जी जैन पैंडा के साथ, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑफ हाई माउंटेन, एरियाज बिल्कुल सही है क्योंकि ऑफ से पहले भी नाउन, ऑफ के बाद भी नाउन. बैम्बो फॉरेस्ट आर रेयरली टुडे,
यार टुडे से पहले तो क्या आना चाहिए, रेयरली नहीं बल्कि रेयर, क्योंकि रेयरली तो एक एडवर्ब है, हमें तो एक एडजेक्टिव चाहिए। तो क्या करेंगे, एल वाई हटा देंगे। एंड व्हेन दे आर इन कैप्टिविटी दे ब्रीड पोअरली। तो इन कैप्टिविटी दे ब्रीड पोअरली। तो आगे का बिल्कुल सही है जनाब, गलती कहाँ थी, यहाँ पे थी। फिल्म, ठीक है, डायरेक्टर्स कैन टेक फार ग्रेट liberties in dealing with concepts of time and space than comparative degree stage directors can. तो फिल्म डायरेक्टर कैन टेक फार, लिबर्टी से पहले एडजेक्टिव तो होगा लेकिन कौन सी डिग्री, पॉजेसिव नहीं होनी चाहिए, कॉम्पेरेटिव हो रहा है ना आगे, देन तो ग्रेट की जगह क्या आना चाहिए था, ग्रेटर आना चाहिए था। गलती बहुत सिंपल सी थी, ग्रेट की जगह होना चाहिए टेक फार ग्रेटर लिबर्टीज इन डीलिंग विद कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल सही है जी, एक नाउन है, नाउन ऑफ टाइम एंड स्पेस, बिल्कुल ठीक है। देन स्टेज डायरेक्टर्स कैन भी, बिल्कुल ठीक है। गलती यहाँ थी, ग्रेट की जगह ग्रेटर। द कंट्रीज, यार कभी देखा है स्टेथोस्कोप एंड में हो, हमेशा कहाँ होता है, एस से पहले होता है। ये तो इतनी आसान सी चीज़ थी कि फ़ौरन पकड़ना चाहिए था। कॉइन डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू इशू द न्यू कॉइन नेक्स्ट ईयर। अब देखो इससे भी अंदाजा कर लो, बाज़ों का तुम बड़ा मुश्किल कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं और वो इतना सिंपल सा होता है कि उसमें नजर ही नहीं पड़ रही होती। तो भाई प्रैक्टिस इसलिए, ही बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड बट, ठीक है, बट बिल्कुल सही है क्योंकि एक बात चेंज हो रही है। द कंबाइंड फोर्सेस एंड लॉ विच आर मैनिफेस्टेड इन द एग्जिस्टेड यूनिवर्स, तो नहीं है, यूनिवर्स अभी भी मौजूद है, तो एग्जिस्टेड नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, एग्जिस्टिंग यूनिवर्स। फिर ए कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉन्ड्स दैट हेल्ड कल्चरल सिस्टम टूगेदर। तो यहाँ बात हो रही है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉन्ड दैट हेल्ड की जगह क्या हो जाएगा, होल्ड। ओके जी, बड़ा अच्छा सवाल है। द सेंट लॉरेंस सीवे विच रन्स बिटवीन ब्रिटिश कोलम्बिया एंड न्यूयॉर्क, ब्रिटिश कोलम्बिया यानी पुराना कनाडा, हैज़ completed by the United States and Canada in 1959। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ है इसमें बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, यहाँ पर देखो हो चुकी है एक कंप्लीटेड बाय द, तो एक पैसिव वॉइस के तौर पे आ रहा है, तो यहाँ हैज़ नहीं बल्कि क्या आएगा, वॉज आएगा। वॉज completed by the United States and Canada in 1959। ठीक है, तो हैज़ हटा के क्या लगा दें, वॉस लगा दें। द सोयाबीन इज अनडाउटेड द किंग ऑफ बीन्स एंड इज रेपिडली बिकमिंग द मोस्ट वाइडली यूटिलाइज बीन इन द वर्ल्ड। तो द सोयाबीन इज, यहाँ ए जो है इसमें मिस्टेक है, अनडाउट नहीं, अनडाउटेडली होना चाहिए, ठीक है। एनिमल यूज देयर टूथ टू चीफ टू सीज फूड एंड टू फाइट। ऑफकोर्स TO2 के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ टूथ नहीं आएगा, यहाँ भी क्या होना चाहिए था, टीथ होना चाहिए था, तो मिस्टेक इधर है। एनिमल यूज देयर टीथ टू चीफ टू सीज फूड एंड टू फाइट। देखिए जनाब, एरर, स्पॉटिंग द एरर। अगर एरर यहाँ है तो आंसर होगा ए, अकॉर्डिंग, ठीक है जी, अकॉर्डिंग से स्टार्ट हो सकता है, टू के बाद एन भी आ सकता है। एंशियंट, एंशियंट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव हमेशा किससे फॉलो होता है, नाउन से। ऑप्शन बी में दिया है बिलीफ, क्या ये एक नाउन है, नहीं जनाब ये तो एक वर्ब है। अरे तो ये कहाँ से आ गया भाई, इजाज़त लेके नहीं आया, तो गलत कौन है, बी है। यहाँ होना चाहिए था एक नाउन यानी कि बिलीफ। चलें आगे भी चेक कर लें। व्हेन कवाथी डांसर्स टू एलोब्रेटी कर्व्ड मास्क ऑफ बर्ड्स, ठीक है, कॉमा के बाद नया वर्ब सब्जेक्ट आता है, दे आया हुआ है,
डू नॉट जस्ट इमिडिएट बर्ड्स, दे आर बर्ड्स। बाकी कोई गलती नहीं है, ना सी में ना डी में, तो गलती कहाँ थी भी। रूल हमेशा रखो, एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलो बाय नाउन, नॉट बाय वर्ब। कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, जैसे कि मॉडर्न पोएट्स फ्रीक्वेंटली यूज इम्परफेक्ट और अप्रॉक्सीमेट रीम्स इन विच, होना चाहिए ना, इन द विच कहाँ से, प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट WHO का बीच में आर्टिकल गैर ज़रूरी है, तो गलती है भी। वैसे था क्या, द रेम्ड वोवल्स एंड इवन द कॉन्सोनेंट्स मे बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, वेयर हैज़ द कार्बन 14 मेथड ऑफ डेटिंग ओल्ड ऑब्जेक्ट इज नॉट फुल प्रूफ, इट इज़ द बेस्ट मेथड अवेलेबल एट प्रेजेंट। वेयर हैज़ कहाँ से आ गया, यहाँ होना चाहिए ऑल्थो। बात हो रही है ना, कार्बन 14 मेथड ऑफ डेटिंग ओल्ड ऑब्जेक्ट इज नॉट फुल प्रूफ, इट इज़ द बेस्ट मेथड अवेलेबल एट प्रेजेंट। फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन अभी कार्बन की एक आइसोटोप होती है 14, जो 5730 साल पुरानी तक चीज़ों की हमें लाइफ बता देती है, ये कितनी है। ठीक है जी, तो वेयर हैज़ की जगह क्या होना चाहिए, ऑल्थो आर्मी एंड्स आर ऑलमोस्ट टोटली दीफ, दे मार्च इज प्रेसाइज मिलिट्री फॉर्मेशन। ऑल्थो से बिल्कुल सही है जी, आर्मी एंड्स आर ऑलमोस्ट टोटली, तो डीफ नहीं होती बल्कि ब्लाइंड होती हैं। ठीक है, एंड जो होती हैं, तो बाजू का लॉजिकल गलती भी हो सकती है। एरर है ऑप्शन सी में। द फील्ड ऑफ डायनेमिक्स इन फिजिक्स, दायरा सब्जेक्ट में ही हो सकती है, इस कंसर्न बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, विद द पार्टिकल्स मोशन। ठीक है जी, इन रिलेशन टू द फोर्सेस एक्टिंग इट, भाई एक्टिंग थोड़ी हो रही है, एक्टिंग ऑन इट होना चाहिए, गलती ऑप्शन बी में, एक्टिंग की जगह एक्टिंग ऑन। बाकी सब ठीक है, यानी द फील्ड ऑफ डायनेमिक इन फिजिक्स इज कंसर्न विद द पार्टिकल मोशन इन रिलेशन टू द फोर्सेस।